नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो प्रथम रचना है अष्टाध्यायी। कौन सी रचना है? अष्टाध्यायी रचना। अष्टाध्यायी के रचनाकार दोस्तों कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि है वो अष्टाध्यायी के रचनाकार है। विशेष तथ्यों की बात की जाए तो ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ। दूसरी रचना है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य और ये रचनाकार इसके कौन है? पतंजलि है वो इसके रचनाकार हैं। विशेष तथ्यों की बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी। अगला है निरुक्त। अगली रचना है निरुक्त। दोस्तों निरुक्त के रचनाकार हैं यास्क। कौन है? यास्क। अब दोस्तों इसमें है वो वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है एवं छंद शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख। एक तो है छंद शास्त्र प्लस ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख। उल्लेख है वो निरुक्त में मिलता है। अब दोस्तों वैदिक शब्दों की उत्पत्ति की इसमें क्या की गई है? विवेचना की गई है। अगली रचना है मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। यदि मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो दोस्तों इसके रचनाकार हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त है वो मुद्रा राक्षस के रचनाकार है और इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अगली रचना है वो है परिशिष्ट पर्वन और रचनाकार है हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र है वो इसके रचनाकार हैं और इसमें चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है जो मौर्य वंश के राजा थे। अगली है कथाकोश व सम्रादित्य कथा। इन दोनों के रचनाकार कौन है दोस्तों? हरिभद्र सूरि। कौन है? हरिभद्र सूरि है इनके रचनाकार हैं। और दोस्तों जैन धर्म के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगली रचना की बात की जाए तो अगली रचना है वो है कुल्यमाला के रचनाकार हैं उद्योतन सूरि। कौन है? उद्योतन सूरि है वो इसके रचनाकार हैं। और दोस्तों इसमें है वो 8वीं शताब्दी के समाज व संस्कृति का उल्लेख। समाज प्लस संस्कृति की जानकारी। अगला है आदि पुराण। आदि पुराण के बारे में बात की जाए दोस्तों तो आदि पुराण है इसके रचनाकार है जिनसेन। कौन है? जिनसेन है वो आदि पुराण के रचनाकार हैं। अब दोस्तों इस पुराण के कथानायक है वो मुख्यतः प्रथम तीर्थकार आदिनाथ माने जाते हैं। तो इसके कथानायक कौन है? इसके कथानायक है वो आदिनाथ माने जाते हैं। आगे बात की जाए उत्तर पुराण की बात की जाए तो इसके रचनाकार है गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र उत्तर पुराण के रचनाकार है। इसमें सेकंड तीर्थकार से लेकर महावीर तक का चित्रण मिलता है। चरित्र चित्रण। अगली रचना है दोस्तों आपके सामने कथा सरित सागर। कथा
सरित सागर। कथा सरित सागर के रचनाकार दोस्तों बात की जाए तो सोमदेव। और मौर्य काल के बारे में जानकारी, मौर्य काल की जानकारी। अगला है वृत्त कथा मंजरी। व्रत कथा मंजरी, इसके रचनाकार है सेमेंदर। कौन है? सेमेंदर। और मौर्य काल के बारे में जानकारी। अगली रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना का दोस्तों बात की जाए तो विष्णुगुप्त, या इसे आप कह सकते हैं कौटिल्य। क्या कह सकते हैं? कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचनाकार थे। और इसमें है वो राज्य व्यवस्था, विधि, कृषि पहलुओं पर चर्चा की गई है। राज्य व्यवस्था, कृषि, विधि के बारे में जानकारी में मिलती है। नीतिसार, नीतिसार की रचनाओं की बात की जाए तो नीतिसार है के रचनाकार है वो है काबंदक। काबंदक है। और गुप्तकालीन राज्य तंत्र पर कुछ प्रकाश, गुप्तकालीन राज्य तंत्र पर के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है नीति वाक्यामृत। नीति वाक्यामृत, तो सोमदेव सूरी इसके रचनाकार माने जाते हैं, सोमदेव सूरी। और दोस्तों इसमें भी है वो गुप्तकालीन राज्य तंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।